सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। मैं रमेश चंद्र, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज काव्यखंड में पाठ संख्या 8, इसका नाम है कन्यादान। इसके पहले पाठ को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपसे 2 मिनट बातें कर लेता हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कि आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम है और हम लोग जो आपको जो कुछ भी सजेशन देते हैं, जो सुझाव देते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आपको या उन सुझावों को अक्षर सा पालन करना है। अभी ये यूनिट टेस्ट सेकंड हुआ, तो बहुत से बच्चों ने अलग अलग नामों से या दूसरे नामों से भी एक से अधिक बार टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया टेस्ट देने का, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने काम के प्रति सदैव ईमानदारी बरतें, अच्छे से करें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका आचरण अच्छा रहेगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। अब जो कुछ आगे पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो नोटबुक बनाई हुई है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हुए और जो नोटबुक हैं उनमें ठीक प्रकार से लिखते जाइएगा। बार बार ये कह रहे हैं कि फिर बाद में लिखाने का समय नहीं मिलेगा। केवल उस विषय वस्तु को, उन टॉपिक्स को जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको केवल एक बार हम रिवाइज ही करा सकते हैं। इसलिए इसको आप गंभीरता से लें कि अधिक से अधिक आप अपने नोट्स तैयार करते चलें, जो PDF के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं उनको लिखते चलें। ये ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और एक तरह से आपको सलाह भी दे सकते हैं और आदेश भी दे सकते हैं कि ऐसा आपको करना है। तो बच्चों, पाठ पर आते हैं। ये पाठ लिखा है कन्यादान। पाठ लिखा है ऋतुराज जी ने। पाठ का नाम क्या है बच्चों? कन्यादान। और किसने लिखा है? ऋतुराज जी ने। तो ऋतुराज जी के बारे में बता दें कि ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी और 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था और जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया था और 40 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उत्कृष्ट रचनाओं के कारण इनको अनेक प्रकार के सम्मान मिले, जैसे परमिल, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त पुरस्कार, सुब्रमण्यम भारतीय हिंदी सेवा सम्मान आदि से इनको नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। इस पाठ की जो रूपरेखा है, इसकी जो पाठ की जो थीम है कन्यादान, कन्या और दान। कन्या कहते बेटी को और दान मतलब किसी को देना। तो किसी व्यक्ति का दान नहीं होता कि वस्तुओं का दान हो सकता है, हम किसी व्यक्ति का दान नहीं कर सकते। और फिर अगर हमने कोई वस्तु किसी को दान दे दी है या तो कोई भी वस्तु हमने दान में दे दिया है, तो फिर उस वस्तु को हम लौटाते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने कन्या का दान कर दिया हो, माता पिता ने अपनी बेटी को दूसरे को दे दिया हो तो उस घर से हमारा बेटी का रिश्ता ही समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं है। पिता के घर में उसका पूरा अधिकार रहता है, वो आ सकती है, जा सकती है। लेकिन इस पाठ में बताया गया है कि माँ अपनी बेटी को जिस प्रकार से पालती है, उसकी परवरिश करती है और फिर किसी को सौंपते वक्त उसको कितना कष्ट होता है, इस बात का एहसास इस पाठ में माँ को होता है। साथ ही साथ माँ ये समझती है कि बेटी को मेरे घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, वो हमेशा सुखों से पली हुई है, सुखों का ही उसको एहसास है, दुख का एहसास ही नहीं है। ये संसार अर्थात ससुराल में जाएगी तो ससुराल में वहाँ पर कितने लोग चालाक लोग होंगे, किस प्रकार से वहाँ उनका बर्ताव करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है,
वहाँ कौन कौन से कष्ट उसको मिलने वाले हैं, इन सब चीज़ों का आभास नहीं है। काव्यांश को पढ़ता हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इस पाठ में कोई ऐसे बहुत कठिन साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रामाणिक का मतलब होता है सच्चा, वास्तविक, और वक्त को जानते हो, वक्त का मतलब होता है समय, पूंजी, धन, संपत्ति। सयानी का यहाँ पर तात्पर्य है समझदार, आभास, फीलिंग्स, आभास होना, महसूस होना, प्रतीत होना। बाँचना मतलब पढ़ना, कहना, किसी परिस्थिति को समझना। पाठिका माने पढ़ने वाली। धुंधला अस्पष्ट है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई न देता हो उसको कहते हैं धुंधला। लयबद्ध, लय से भरी हुई, तुकबंदी। तो इस पाठ में कवि ऋतुराज कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात अपनी लड़की को दूसरे को सौंपते समय माँ को जो कष्ट होता है वो कष्ट बनावटी नहीं बल्कि प्रामाणिक है, सच्चा दुख है। यह दुख तो अब एक माँ ही समझ सकती है जब बेटी की विदा करती है या बेटी किसी दूसरे को सौंपती है, तो उसका जो दुख है बेटी को दूसरे को सौंपते समय वो प्रामाणिक है, बनावटी नहीं। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और फिर कवि कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन भर की कोई कमाई, संपत्ति, पूंजी अगर आप किसी को सौंप रहे हो, दे रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक कष्ट है, असहनीय कष्ट होता है कि आपने उस पूंजी को कैसे इकट्ठा किया था। और जब आप किसी दूसरे को देते हो तो निश्चित रूप से बहुत अधिक कष्ट होता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अंतिम पूंजी हो। लेखक ने उसे ऐसा क्यों कहा कि अंतिम पूंजी हो? अंतिम पूंजी इसलिए हो क्योंकि बेटी जो है माँ के सुख दुख में शामिल होती है, माँ के सुख दुख का ध्यान रखती है, हर समय अपनी बात उससे कहती है, माँ का भी ख्याल रखती है। तो अंतिम पूंजी अर्थात इसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, अर्थात बेटी चली जाएगी तो उसके पास अब कुछ नहीं रह जाएगा। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की अर्थात जो बेटी है अभी इतनी समझदार नहीं है कि उसको ससुराल की सारी बातों का ठीक प्रकार से ज्ञान हो। अभी इतनी भोली और सरल थी क्योंकि माँ के पास रह कर के उसको चतुराई आई नहीं, ज़्यादा चालाकी आई नहीं, तो भोली थी, सरल थी, उसका हृदय पवित्र था, सरल था, किसी प्रकार के उसके अंदर छल कपट भेदभाव इस प्रकार की बातें नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो माँ के घर में उसको सुख ही सुख था, जो मन में आया करना है, जो मन में आया नहीं करना है, जब तक मन में आया सोना है, जागना है, तो सब पूरी स्वतंत्रता थी। तो उसको केवल सुख ही सुख का ज्ञान था, दुख क्या होता है इस बात का उसे ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं था कि ससुराल में जाकर के मुझे किन दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो उसको दुख बाँचना नहीं आता था, दुख पढ़ना नहीं आता था कि और वैवाहिक जीवन में कौन कौन से कष्ट आने वाले हैं ये उनको पता नहीं था। केवल पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, तो थोड़ा बहुत ससुराल के बारे में ज्ञान था, जो माँ ने बताया था कि बेटा ससुराल में कैसे रहते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो माँ ने जो शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था हल्का फुल्का, जिस प्रकार से धुंधले प्रकाश में कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ऐसे ही ससुराल के बारे में उसको पूर्ण ज्ञान ना हो करके अधूरा ज्ञान था, इसलिए उसको पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, ऐसा कहा गया है, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसलिए कि जितना उसको माँ ने बताया था उतना ही ज्ञान था, ठीक प्रकार से वैवाहिक जीवन के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, ये जानती थी कि हाँ ससुराल होती है, वहाँ पर हमें सुख मिलेगा, बहुत हमें नए लोगों से मुलाकात होगी, कैसे वहाँ रहा जाता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं था। तो इस काव्यांश में बच्चों माँ अपनी बेटी को विदा करते समय कष्ट का अनुभव करती है और बताती है कि
जो बेटी होती है उसकी एक तरह से अंतिम पूंजी होती है। तो काव्यांश को पढ़िए, समझिए। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।